क्लास 9th के एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी शो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फिगर दिया गया है। फिगर में ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल की ए बी सबसे छोटी साइड है और जो सी डी है ये सबसे बड़ी साइड है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। पहले इसको शो करेंगे, उसके बाद इसको शो करेंगे। सो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, इसको शो करने के लिए ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक सीधी लाइन में ए सी को इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। सो कंस्ट्रक्शन में हमें यहां पर लिखना पड़ेगा ज्वाइन ए सी। ये हमने ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन करने के बाद दो ट्राइएंगल्स बन गए हैं ए बी सी और ए डी सी। सबसे पहले ए बी सी ट्राइएंगल ले लेते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइएंगल ए बी सी। ट्राइएंगल ए बी सी की हम ए बी और बी सी साइड को कंपेयर करेंगे। देखो ए बी इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है तो ए बी इस बी सी से भी छोटी होगी। यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए बी स्मॉलर देन बी सी। ए बी छोटी है बी सी साइड से, तो ए बी के अपोजिट में जो एंगल होगा इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और जो बी सी के अपोजिट में एंगल होगा इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। ठीक है, ए बी के अपोजिट में एंगल 1 है तो ए बी की जगह पर मैं लिख दूंगा एंगल 1 स्मॉलर देन का साइन एज इट इज, और जो बी सी साइड है इसके अपोजिट में है एंगल 2। सो बी सी की जगह पर मैं लिखूंगा एंगल 2। और ये क्यों होगा? क्योंकि छोटी वाली साइड के सामने छोटा एंगल होता है और बड़ी वाली साइड के सामने बड़ा एंगल होता है। सो रीजन में लिख दूंगा एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। इस ट्राइएंगल में जो भी बड़ी साइड होगी ए बी और बी सी में से उसी के अपोजिट में बड़ा वाला एंगल होगा। बी सी बड़ी साइड है तो एंगल नंबर 2 जो इसके अपोजिट है वो बड़ा एंगल होगा हमारा। ये हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब हम ये वाला ट्राइएंगल देखेंगे ए डी सी। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइएंगल ए डी सी। ट्राइएंगल ए डी सी में हमारे पास दो साइड्स होंगी ए डी और सी डी। यहां पर हमें दिया गया है कि सी डी सबसे बड़ी साइड है तो ये ए डी से भी बड़ी होगी। यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं ए डी स्मॉलर देन डी सी। जो ए डी है वो सी डी से बड़ी होगी क्योंकि सी डी इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी साइड है। तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स देख लो। अब ए डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? मान लेते हैं ये एंगल नंबर 3 है और जो हमारी सी डी साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल है इसको मान लेते हैं ये एंगल 4 है। तो ए डी के अपोजिट में एंगल 3 है तो ए डी की जगह पर लिखा मैंने एंगल 3। साइन हमारा एज इट इज रहेगा सी डी, या फिर इसे हम डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सी डी ये हुआ और डी सी यही साइड है हमारी। सो डी सी के अपोजिट में जो एंगल है वो है हमारा 4। यहां पर आ जाएगा हमारा एंगल 4। रीजन हमारा बिल्कुल यही सेम टू सेम यहां पर आ जाएगा। जो बड़ी वाली साइड है उसके अपोजिट में बड़ा एंगल होता है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। बड़ी वाली साइड के अपोजिट में बड़ा एंगल होगा। बिल्कुल सिंपल, ये हो जाएगी गाइस हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है तो ऊपर नीचे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली ऐसी की ऐसी लिख देता हूं एंगल 1 ग्रेटर देन स्मॉलर देन एंगल 2, और इसी के नीचे जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है इसको लिख देता हूं ये है हमारी एंगल 3 स्मॉलर देन एंगल 4। इन दोनों को ऐड करना है तो यहां पर इस तरह से लाइन लगा के प्लस का साइन लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल है गाइज। एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर हमारा आएगा, आप यहां पर देख सकते हो ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 3 है। अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल बन जाता है जो कि सी एंगल होगा हमारा। सो एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करने पर हमें मिलेगा एंगल सी
स्मॉलर देन का साइन एज इट इज, क्योंकि दोनों साइन हमारे सेम है तो यहाँ पर भी वही साइन आएगा। इसके बाद एंगल 2 और एंगल 4 को देखो, अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो हमारा ये वाला पूरा एंगल बन जाता है। एंगल ए पॉइंट पर बना है तो इसे एंगल ए कहेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंगल ए। क्या हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी? यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है, शो कर दिया है एंगल सी स्मॉलर देन एंगल ए। आप कहोगे कि भैया ये तो एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है। देखो एंगल ए बड़ा है, एंगल सी छोटा है। इसमें जो साइन लगा है, इस साइन का मुंह किस तरफ खुला है? एंगल ए की तरफ। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए साइन जो है इसका मुंह खुला रखेंगे ए की तरफ, और इसकी जो पूंछ है, जो टेल है, इस तरफ आ जाएगा हमारा एंगल सी। ठीक है, देखो इसकी टेल की तरफ एंगल सी है तो ये एंगल सी आ गया। इसमें हमने ये वाला तो शो कर दिया है कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है। अब इस वाले को शो करते हैं नेक्स्ट पेज पर, बिल्कुल इसी तरह से शो करेंगे। एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी ये शो हो चुका है। तो अब आ जाते हैं एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी पर। ये एंगल बी है, ये एंगल डी है। तो इन दोनों को शो करने के लिए हम सिंपली बी और डी को एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। सो कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होगा ज्वाइन बी डी। बी डी को हमने ज्वाइन कर दिया है तो दो ट्राइएंगल्स हमारे हो जाएंगे, ए बी डी और यहां पर बी सी डी। सबसे पहले ए बी डी ट्राइएंगल को ले लेते हैं। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइएंगल ए बी डी। ए बी डी ट्राइएंगल में हम दो साइड्स को कंपेयर करेंगे, ए बी और ए डी को। अब आपको पता ही है कि ए बी इस क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड है तो ये ए डी से भी छोटी होगी, यानी कि इन दोनों में ए बी और ए डी में अगर हम कंपेयर करें तो ए डी बड़ी साइड होगी हमारी। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं ए डी ग्रेटर देन ए बी। बिल्कुल ठीक है, जो ए डी है ये बड़ी साइड है ए बी से। तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स की बात कर लेते हैं। जो हमारी ए डी साइड है इसके अपोजिट में मान लेते हैं ये हमारा एंगल 5 है, और जो हमारी ए बी साइड है इसके अपोजिट में जो ये वाला एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल 6 है। बिल्कुल सिंपल है गाइज, ए डी के अपोजिट में एंगल 5, ए बी के अपोजिट में एंगल 6। सो ए डी के अपोजिट में जो एंगल है इसकी जगह पर लिख देंगे ए डी के अपोजिट में है एंगल 5 ग्रेटर देन का साइन एज इट इज, और ए बी के अपोजिट में जो है एंगल 6 ए बी की जगह पर लिख देंगे। रीजन आपको पता ही है, जो हमने पीछे वाले पार्ट में लिखा था वही यहां पर लिखा जाएगा। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। जो भी इनमें बड़ी साइड है उसी के अपोजिट में बड़ा एंगल होगा। एडी बड़ी साइड है तो एडी के अपोजिट में जो एंगल नंबर 5 है ये हमारा बड़ा एंगल होगा। ये हो जाएगी गाइज हमारी थर्ड इक्वेशन। इसके बाद दूसरा ट्राइएंगल लेंगे हम बी सी डी। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइएंगल बी सी डी। ट्राइएंगल बी सी डी में हम बी सी और सी डी को कंपेयर करेंगे। आपको पता है सी डी इस क्वाड्रिलेटरल में लॉन्गेस्ट साइड है तो ये बी सी से भी बड़ी साइड होगी, यानी मैं लिख सकता हूं इस तरह से सी डी ग्रेटर देन बी सी। बी सी से बड़ी होगी ये सी डी। तो बी सी के अपोजिट में जो एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 8, और जो हमारी सी डी है इसके अपोजिट में जो एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल नंबर 7। सी डी के अपोजिट वाला एंगल नंबर 7 है तो सी डी की जगह पर लिख दूंगा मैं एंगल 7 ग्रेटर देन बी सी। इसके अपोजिट में है एंगल 8 तो इस बी सी की जगह पर मैं लिख दूंगा एंगल 8। और रीजन आपको पता ही है, बिल्कुल सेम यही रीजन हो जाएगा। जो बड़ी वाली साइड है उसके अपोजिट में बड़ा एंगल होगा। तो जल्दी से लिख देता हूं यहां पर मैं एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। रीजन के बाद ये हो जाएगी गाइज हमारी फोर्थ इक्वेशन। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहां पर आ जाएगा हमारा ऐड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। दोनों को ऐड करना है तो बिल्कुल सिंपल ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। पहले थर्ड वाली इक्वेशन को लिखता हूं जो है हमारी एंगल 5 ग्रेटर देन एंगल 6। इसी के नीचे लिख दूंगा एंगल 7 हमारी फोर्थ वाली इक्वेशन ग्रेटर देन एंगल 8।
ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, एंगल 5 प्लस में एंगल 7। यहां पर देख सकते हो एंगल 5 और एंगल 7 को ऐड करने पर ये पूरा एंगल बन जाता है जो कि एंगल बी होगा हमारा। तो यहां पर आ जाएगा एंगल बी, जो हमारा ये वाला साइन है ये एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन एंगल 6 और एंगल 8, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा ये पूरा एंगल बन जाएगा जो कि होगा डी पॉइंट पर, यानी कि एंगल डी हम इसे लिखेंगे। क्या हमें यही शो करना था कि एंगल बी बड़ा है एंगल डी से? आप देख सकते हो एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमने यहां पर शो कर दिया है।